देखिए आज है आपका डे 54 और एलजेब्रा की हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहले हम पहला टाइप देखते हैं कि पहला टाइप कौन सा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये है हमारे टाइप 1 के क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड होंगे। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अलजेब्रा हमारा बहुत मेन टॉपिक होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में। अगर आपने ये कर लिया तो मान लीजिए आपका जो मैथ्स का 10% है वो हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बहुत जरूरी है करने। तो आप टाइप 1 में पहले इसको देखिए कि ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस पे बेस्ड टाइप 1 के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। हमें ये बताना है। अब इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को ढूंढते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है इसका, वो इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें से उसने कुछ वैल्यू हमें दी हुई है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा कितना है 15, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं इसको, तो 15 और ये इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहे हैं ये पूरी इक्वेशन में, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो इसने हमसे पूछ लिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे। आगे क्या है? प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसकी वैल्यू कितनी है 22, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने हमें क्या दी है 22। बस यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इज इक्वल टू ये जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये 22 दूनी 44, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 225 माइनस 44, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना हो रहा है? ये 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 और बचा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 181, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसकी वैल्यू।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है इसकी, और हमसे पूछा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाली वैल्यू है ना। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। क्या है इसकी वैल्यू 16, तो 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू हमें इन्होंने दी है, कितनी है 90, ठीक है, तो 90 रख लेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये उसने हमसे पूछ लिया है। ठीक है, देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसमें से माइनस होगी कितना आ जाएगा 6 से, और 15 में से 9 गए 6, और ये कितना है 1, ठीक है, ये बचेगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी जो उसने हमसे पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 3 6, यानी कि 83। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ 9a प्लस 9b प्लस 9c, इस बार इन्होंने 9 के साथ ऐड कर दिया इसे ना। देखिए a प्लस बी प्लस सी हमें डायरेक्टली दिख रहा है, बस इसमें 9 आ गया, तीनों में तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली, और अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, कॉमन लेते है ना, तीनों में से 9 को हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू कितना 81। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 9 से 81 कट जाएगा 9 बार, तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, ऐसे ही 4a प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca, यहाँ पे भी हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, अंदर क्या बचेगा हमारा ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है, तीनों में से हमने 4 को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू कितना है 160। ये भी 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 चौक 16 और 0, इसका मतलब है हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो 9 का स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब डायरेक्टली 81, ठीक है। इधर कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा ये वाला पोर्शन इन्होंने हमसे पूछा है, इसको भी छोड़ो, और इसकी वैल्यू रखते हैं कितना +2 इंटू ए बी प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितनी है इसकी वैल्यू 40, ठीक है। जो उसने हमसे पूछा है वो है 6। अब ये तीनों में 6 कॉमन है, ले सकते हैं हम कॉमन, क्योंकि तीनों में है ये 6, इसको भी कॉमन ले लेंगे जैसे बाकी में लिया है। अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे।
अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी सबकी हमें डिजिट पता है। तो ये 81 है, ये कितना है 40 दूनी 80, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना बचता है 1। अब यहां पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। अगर इसमें 6 की मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी 6 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए ताकि हमारी इक्वेशन के हिसाब से काम हो, क्योंकि इसने जो हमसे पूछा है उसमें 6 हमारा एक्स्ट्रा है, लेकिन उसे 6 एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर इधर चाहिए तो हमें वो काम इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें 6 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी ताकि हमारी ये वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए 6 की मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए अब है आपका टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 के जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है, उसमें आपका टाइप 1 आपका कवर हो चुका है। अब ये जो टाइप 2 है अलजेब्रा का, इसमें देखिए ये चीज है एक हमारी ना, ये एक फॉर्मूला बनता है। इसके क्या होते हैं 4 टाइप के इसके सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 4 टाइप ये इक्वल होता है। कैसे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये भी होता है और ये भी होता है, ये चारों होते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, ये चारों का इक्वल होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज हैं इसके। कभी ऐसा होगा कि वो ये वाली वैल्यू दे देगा और ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इस तरीके से वो देगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में था। कभी ऐसा होगा, देखिए पिछले इस क्वेश्चन में ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही वो क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट करेगा, जब वो ये वाली वैल्यू ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा और आपको ये दे देगा। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तब ऐसे डिफरेंट फॉर्मूलाज के साथ आपको सॉल्यूशन करना है। तो ये 4 फॉर्मूलाज है, आप इनको नोट कर लो, इस पे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, यानी कि हमारे पास ये भी है। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 18, यानी कि हमारे पास ये भी है। वहां पे क्या है माइनस में है और ये हमारे पास प्लस में है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए ये हमें बताना है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसमें इक्वेशन में इस वाले सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा कितना है 14। ठीक है, अभी ये यहाँ पे माइनस है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं,
ठीक है, अगर हम कॉमन लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यही बचेगा। माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि तीनों के पास माइनस है। ठीक है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद हमारी वैल्यू अंदर वाले पार्ट की कितनी है 11, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 11 गए 3, तो 6 तिया 18। ठीक है, देखिए कितना इजी है। अगर हमारे पास फॉर्मूलाज है, बस हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज है, आप याद रखना, बहुत इजी होता है फिर ये सब। देखिए चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या फॉर्मूला के साथ? ये वाली टर्म यहाँ पे कुछ मैच कर रही है क्या, कहीं से भी रिलेट कर रही है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c²। यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है ना थोड़ा सा, बस सी स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे 4c² आ गया, माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, कुछ ऐसा ही है। इधर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 2c, जो कि यहाँ पर भी है। इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ इससे रिलेट करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ए तो सेम है हमारा, बी भी हमारा सेम है, लेकिन सी की बजाय यहाँ पर 2c है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2c है तो वो यहाँ पर भी हुई है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हुई है जहां पर c आया है। इसका मतलब है c इक्वली यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, c इज इक्वल टू 2c। c की वैल्यू यहाँ पर 2c ली है उन्होंने। ठीक है, हमें इसे उसी तरीके से रखना पड़ेगा c की वैल्यू को। ठीक है, डायरेक्टली देखते हैं। देखिए अब इसके जो सॉल्यूशन के ऑप्शंस हैं वो कुछ ये दिए गए हैं, यही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 9abc या 8abc जो भी है, मतलब ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन इसमें बताना है। अगर c की बजाय उन्होंने 2c रखा है तो यहाँ पे भी हम उसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, अगर c इज इक्वल टू 2c है तो उसको हम ऐसे रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा a तो सेम है, b भी सेम है, लेकिन ये जो c है ये हमारा 2c हो गया होगा, तभी ये 4c² हुआ है। ठीक है, जो हमें यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा है ऐसे, c इज इक्वल टू 2c, यहाँ पर c है और यहाँ पर 2c है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली इसको रखते हैं, a क्यूब तो हमारा सेम है प्लस b क्यूब हमारा सेम है, लेकिन c की बजाय 2c रखना है, तो 2c का क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab, फिर से c है तो 2c रख लेंगे उसको डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8c क्यूब माइनस 3 दूनी 6,
ए बी और सी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, वरना आप लोग ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चंस।